बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन टाइम बढ़ाने वाले स्प्रे भी तो मार्केट में अवेलेबल है जो कि सेम काम करते हैं। इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। क्या ये कंडोम से ज्यादा बेहतर है? स्प्रे अगर आप यूज करते हो अपने पीनस पर तो क्या वो कंडोम से ज्यादा बेहतर है? इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात कीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको स्प्रे के बारे में ही बताने वाली हूँ, वो स्प्रे जो कि आपके क्लाइमेक्स को डिले कर देते हैं, बेड पर आपको लॉन्ग लास्टर बनाने में मदद करते हैं, आप बेहतर ढंग से सेक्स को एंजॉय कर पाते हैं, अपने पार्टनर को पूर्ण रूप से संतुष्टि देने में सामर्थ हो पाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। आप चाहे डिले कंडोम को यूज करो या फिर डिले स्प्रे को, दोनों का काम है आपको बिस्तर पर लॉन्ग लास्टर बना देना, और ये बनाते हैं। लेकिन जैसे मैंने डिले कंडोम वाली वीडियो में आपको बताया था कि इसे यूज करने का एक तरीका होता है, अगर आप इसे सही ढंग से यूज करेंगे तभी ये फायदेमंद साबित होगा, वरना ये रिजल्ट नहीं देगा। सेम चीज इस डिले स्प्रे के साथ भी है। अगर आप इसे तरीके से यूज नहीं करोगे और सही डायरेक्शन में इसे यूज नहीं करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट, राइट रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि प्रॉब्लम ही है, लोग स्प्रे को उठा के ले तो आते हैं लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं पता होता कि इसे कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है और पीनस की कौन सी जगह पर यूज करना है। वो बस इसे यूज कर लेते हैं और शुरू हो जाते हैं, बाद में शिकायत करते फिरते हैं कि टाइम बढ़ाना तो छोड़ो, बिस्तर पर इसने तो हमारा इरेक्शन ही खत्म कर दिया, बिल्कुल ढीला हो गया, कुछ पता ही नहीं लगता है भी बॉडी में, मतलब ना तो वजाने की गर्माहट महसूस होती और इरेक्शन भी ढीला हो जाता है। तो हमारे तो मतलब की चीज नहीं है, वो एक दो बार यूज करने के बाद इसे छोड़ ही देते हैं, यूज नहीं करते। मैं आपको इस वीडियो में इसी के ऊपर जानकारी देने वाली हूँ कि इस स्प्रे को यूज करने का सही तरीका क्या होता है, इसे कैसे यूज किया जाता है। लेकिन इससे पहले हम जरा स्प्रे को समझ लेते हैं, जो कि दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना है, लिडोकेन और पिलोकेन। लिडोकेन और पिलोकेन ये एक लोकल एनेस्थीसिया है जो कि आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पर, मान लो कि फिंगर को अगर स्प्रे कर दिया जाए, इस पर अगर टच कर दिया जाए तो ये फिंगर को सुन कर देगा। अब वो लोग जिन्हें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत रहती है, इसके पीछे मुख्य वजह मैक्सिमम लोगों के साथ एक ही देखी गई है, 70% लोगों के साथ, कि उनका जो पीनस का जो टॉप है बहुत ही सेंसिटिव होता है। इतनी ज्यादा सेंसेशन उन्हें उस एरिया पे महसूस होती है कि वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, ये एक मुख्य वजह होती है। तो ये जो स्प्रे है वो यही तो काम करता है, आपकी इस मुख्य वजह को ही खत्म कर देता है, आपके सेंसेशन को कम कर देता है। जैसे आप स्प्रे करते हो आपके वो सेंसेस है उसे कम कर देता है, आपको महसूस होना, फीलिंग आना कम हो जाता है। तो लोग जो कि इसे यूज कर लेते हैं अपनी समझ बुद्धि लगा के, कि उन्हें सही तरीका नहीं पता होता कि इसे कितना यूज करना है और कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, किस पीनस के कौन से एरिया पे इसे यूज करना है। तो इनका टाइम तो लंबा हो जाता है लेकिन वो बिना एंजॉयमेंट का सेक्स एंजॉय करते हैं, मतलब वो सेक्स एंजॉय करते हैं जिसमें मजा कुछ नहीं होता, बस टाइम लंबा हो गया। ना तो वजाइना की गर्माहट महसूस होती, ना कोई फीलिंग आती, बस मशीन की तरह पीले रहते हैं। ऐसे में अगर आपको स्प्रे को यूज करने का सही तरीका पता हो तो आपको लंबे टाइम तक लॉन्ग लास्टर भी बना देगा और मजा भी भरपूर आएगा। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि स्प्रे को आपको पूरे पीनस पर नहीं यूज करना है, पूरे पीनस हेड पर स्प्रे नहीं करना होता, ना ही शाफ्ट पे स्प्रे करना होता है, ना ही टेस्टिकल पे स्प्रे करना होता है। सिर्फ यूरिन हॉल से वो जो नीचे की तरफ जो तार जा रहा होता है, जो पीनस से मिलता है जाके, बस उस एरिया पे जो ट्रायंगल सा एरिया होता है वहीं पर ही आपको स्प्रे करना होता है। इससे आपके पीनस में इरेक्शन भी रहेगा, वो पूरी तरह से ढीला नहीं पड़ेगा, पूरा सुन्न नहीं होगा, आपकी जो सेंसिटिविटी है वो भी रहेगी और आपको सेक्स करने में मजा भी आएगा, क्योंकि एहसास आपके मरेंगे नहीं। ये भी हो सकता है कि जब आप फर्स्ट टाइम स्प्रे को यूज करें तो आपको फायदा ज्यादा ना मिले, क्योंकि आपको करेक्ट डोज नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपके पीनस की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, एक डोज की या 2 डोज की। जैसे आपने स्प्रे किया, 1 टाइम स्प्रे करा, आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आपने जब 2-4 दिन बाद छोड़कर दोबारा उसे स्प्रे को यूज किया और आपने पहले से बढ़ाकर, यानी कि पहले आपने 1 टाइम स्प्रे यूज किया था, अब आपने सेम टाइम में 2 बार स्प्रे यूज करा अपने पीनस पे और आपको रिजल्ट मिला, तो इससे ये साबित हो जाता है कि आपकी जेनिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 स्प्रे की है। तो ये 2-3 बार जब आप स्प्रे को यूज करोगे तब भी पता लगेगा। अब स्प्रे जो है वो काम करने में भी टाइम लेता है और ये मेल टू मेल, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। हो सकता है कि किसी बॉडी में तो 5 मिनट के अंदर ही रिजल्ट दिखा दे, एक्टिव हो जाए, लेकिन किसी की बॉडी पे 10 मिनट के बाद ये काम करना शुरू करे स्प्रे करने के बाद। तो बेटर यही है कि स्प्रे करने के बाद आप इमीडिएट पेनिट्रेट ना करें, बल्कि 5 से 10 मिनट, 15 मिनट आप फोर प्ले को टाइम दें, अपने बेड पार्टनर को तैयार करें, रेडी करें, उसके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करें,
ताकि आपका सेक्स और ज्यादा बेहतरीन हो सके। स्प्रे यूज करने जा रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, बहुत ही जरूरी, कि अगर आप स्प्रे यूज कर रहे हो तो ब्लो जॉब बिल्कुल नहीं लेनी है। अपने पार्टनर को पता लग रहा है स्प्रे आपने लगा लिया, उसके बाद अपने पार्टनर को बोल रहे हो कि मुझे ब्लो जॉब दे दे, तो वो काम नहीं करना है। दूसरा, पीनस पे जब भी स्प्रे छिड़के तो उससे पहले आप पीनस को साफ सुथरा क्लीन जरूर कर ले। कोई गंदगी, मैल, स्मैग्मा जैसी चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। अब तीसरी चीज, क्या कंडोम यूज कर सकते हैं स्प्रे के ऊपर? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कंडोम स्प्रे का इफेक्ट कम नहीं करता, और बल्कि सही भी है अगर आप कंडोम यूज करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फीमेल को स्प्रे से इन्फेक्शन, ईचिंग, जलन की शिकायत हो जाती है। तो अगर आप कंडोम चढ़ाकर इसे यूज करेंगे तो उसके लिए बेटर रहेगा, फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस स्प्रे को अगर आपने किसी रात 2 से 3 बार यूज कर लिया है तो अगले 1 हफ्ते तक इस स्प्रे को यूज ना करें। कारण अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदेह होती है। में क्योंकि अल्कोहल मिक्स होता है तो कई बार कुछ फीमेल को वजाइना में इन्फेक्शन और जलन की शिकायत भी हो सकती है। वहीं किसी मेल को पीनस के टॉप पर स्वेलिंग भी आ सकती है। अगर मान लो कि आपके साथ पीनस में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई स्वेलिंग वगैरह किसी तरह की कोई इन्फेक्शन की शिकायत नहीं है, लेकिन आपकी जो बेड पार्टनर है उससे इन्फेक्शन, जलन, खुजली जैसी चीजें होती हैं, तो नेक्स्ट टाइम इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप कंडोम चढ़ा के सेक्स करें। मान लो कि स्प्रे आपने लगा लिया, उसके बाद उसके ऊपर कंडोम लगा लें। यही बेस्ट तरीका है अपने फीमेल पार्टनर को इन्फेक्शन और जलन, खुजली से बचाने का, अगर उसे कंडोम से कोई दिक्कत नहीं है। वरना कुछ फीमेल को तो कंडोम से भी जलन, इन्फेक्शन की शिकायत होती है, तब तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये जो स्प्रे है ये स्पर्मिसाइडल होता है, मतलब आपके स्पर्म को मार देता है, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी वाले इस प्लान में दिक्कत आ सकती है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो स्प्रे को यूज ना करें। नो डाउट स्प्रे को यूज करके आप लॉन्ग लास्टर बन सकते हो बेड पर। ये एक बेहतर तरीका है आपको अर्ली डिस्चार्ज से मुक्ति दिलाने का, लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन ही है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लाइफ लॉन्ग आप इसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, ये अस्थायी है। क्योंकि आप जब भी किसी चीज को रेगुलर बेसिस पे यूज करना शुरू कर देते हो तो आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाती है, आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, वो बॉडी पर असर करना धीरे धीरे बंद कर देती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये असर ही करना बंद कर देगा, फिर आप क्या करोगे? पूरे डिपेंडेंट हो गए, आप निर्भर हो गए इसके ऊपर कि जी लॉन्ग लास्टर बन ही नहीं पा रहे हो जब तक आप इसे यूज ना करो, और ये काम करना बंद कर चुका है, फिर आप क्या करोगे? तो इससे बेटर यही है कि कभी कभी आप इसे यूज कीजिए और परमानेंट इलाज ढूंढिए अपने अर्ली डिस्चार्ज का। किसी बेहतर सेक्सोलॉजिस्ट, बेहतर डॉक्टर से मिलिए। मैं नहीं हूं सेक्सोलॉजिस्ट, मैं कई बार अपनी वीडियो में ये चीज बोल चुकी हूं। परमानेंट इसका इलाज निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए। और जब तक आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं अपनी इस प्रॉब्लम के लिए, किसी कंसल्टेंट से मिलने के लिए, तब तक आप इसे यूज कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि डिले स्प्रे एक बेहतर क्विक तरीका हो सकता है आपको बेड पर लॉन्ग लास्टर बनाने के लिए, बशर्ते आपको इसके साइड इफेक्ट से बचना आता हो। इसे टेम्परेरी बेसिस पे यूज कीजिए अगर आपको ये सूट करता है तो, लेकिन इसे स्थायी रूप से अपनी जिंदगी में जगह मत दीजिए। जब तक आपकी इसे कंसल्ट नहीं करते, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, डॉक्टर से नहीं मिल पाते, तब तक आप इसे यूज कीजिए। और जैसे किसी बेहतर कंसल्टेंट से आपकी मुलाकात हो जाती है, उसकी डायरेक्शन को फॉलो कीजिए और इसका परमानेंट इलाज ढूंढिए अपने अर्ली डिस्चार्ज का। उम्मीद करती हूँ स्प्रे से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में आपको दी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। थैंक यू सो मच।